हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 17वां है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे दिए 12 का संबंध में 145 से, 9 का संबंध में 82 से, तो 11 का संबंध किससे होगा, एसी का आंसर करने लिखकर है। यह जो वो नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्या यहाँ पे दिए हुए 12 का संबंध में 145 से दिए हुए, किस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए, तो 12 यहाँ ये क्या है 145 क्या है, तो ये जो वो 12 का स्क्वायर से एक अधिक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 12 का स्क्वायर होते हैं 144, 144 से जो वो एक अधिक है, कौन एक अधिक है यहाँ पे 145 है। उसी प्रकार से यहाँ पे 82 लिखा हुआ है, 82 क्या है, तो ये 9 का स्क्वायर से एक अधिक है। क्या है कि 9 का स्क्वायर से एक अधिक, तो यही पैटर्न जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी हो जाएंगे स्क्वायर से एक अधिक हो जाएंगे। तो स्क्वायर से यानी कि 11 का स्क्वायर से एक अधिक है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 121, 121 में अगर हम एक को ऐड करेंगे हो जाएंगे 122, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान कितना हो जाएंगे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हो जाएंगे 122। यानी 122 जो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले 122 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यहाँ पे जो वो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्याएं होंगे हमको उसी मान निकालने नहीं कर रहे। ठीक है, यह जो सीरीज का प्रश्न है, यहाँ पे अगर देखें तो 15 से लिखा हुआ 17, 17 से लिखा हुआ 37 है, 37 से लिखा हुआ है 115, 115 से क्या होंगे हमको उसी मान निकालने नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे देखें ध्यान से, क्या अगर सीरीज का प्रश्न है तो सीरीज जो वो किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ 15 से लिखा हुआ 17, 2 बढ़ गया। ठीक है, 17 से 37 20 बढ़ गया। अगर यहाँ पे हम देखें 37 से लिखा हुआ 115, संख्याएं जो वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर संख्याएं सीरीज के प्रश्नों में अगर संख्याएं ज़्यादा बढ़ रहा हो तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पे हम डिफरेंस का पैटर्न ना लगा के वहाँ पे हम मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब का पैटर्न जो वो हम लगाते हैं। अगर यहाँ पे हम देखते हैं मल्टीप्लाई का पैटर्न लगाते हैं तो 15 से लिखा हुआ 17, तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं, अगर 15 का गुना करते हैं एक कितना देंगे, 15 गुना 15 कम 15। ठीक है, और सॉरी कितना देंगे, 15 कम 15। ठीक है, और प्लस का 2 करते हैं 17। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे हम देखें ध्यान से तो 17 से लिखा हुआ कितना, बोले 17 से लिखा हुआ है यहाँ पे 37 लिखा हुआ है। तो 17 से 37 लिखा हुआ है, तो 17 से 37 किस प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए, अगर यहाँ पे हम 17 करते हैं 2 गुना कितना देंगे, 17 का 2 गुना करते हैं 17 गुना 34 है। अगर 34 में हम प्लस का करते हैं 3 हो जाएंगे 37। अगर उसी प्रकार से हम यहाँ पे अगर हम देखें तो 37 से लिखा हुआ है 115, तो 37 से अगर करते हैं 3 गुना तो कितना हो जाएंगे, 37 से अगर करते हैं 3 गुना हो जाएंगे 111, 111 में प्लस का 4 करते हैं कितना देंगे 115 देंगे। ठीक है, अब कितना गुना करना होगा और कितना ऐड करना होगा, और यहाँ पे ध्यान से देखें कि कितना से मल्टीप्लाई करना होगा और कितना ऐड करना होगा ताकि हमको यहाँ का मान जो वो निकल जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले गुना 1 किए, फिर गुना 2 किए, फिर गुना 3 किए, यानी कि अगला जो गुना में 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे, अगला कितना हो जाएंगे गुना 4 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे देखें कितना ऐड हो जाएंगे, तो 2 ऐड किए थे पहले, फिर 3 ऐड किए, फिर 4 ऐड किए, यानी कि अगला जो यहाँ पे कितना ऐड होगा, यहाँ पे 5 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम 115 गुना 4 करते हैं हो जाएंगे 460, कितना हो जाएंगे 460 है। अगर 460 में अगर प्लस का 5 करते हैं कितना 465, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना देंगे, बोले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर देंगे 465। तो 465 जो वो किस ऑप्शन दिए हुए हैं, बोले 465 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि एक निश्चित कोड भाषा में हाउस को ESUOH लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में क्लॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा। यह जो कोडिंग रिकॉर्डिंग का प्रश्न है, या कोडिंग रिकॉर्डिंग के प्रश्नों में यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि कोडिंग रिकॉर्डिंग का प्रश्न है, यहाँ पे देखिए हाउस में जो भी लेटर दिए हुए उस सेम लेटर उसके कोड में भी दिए हुए, तो हमको बस शर्त ये चेक करना होगा कि जो लेटर जो भी यहाँ पे है वही लेटर उसके कोड में भी दिए हुए, तो किस प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर देखते हैं तो H यहाँ पे लिखा हुआ है, H यहाँ पे स्टार्टिंग में और H यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद O है तो O यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट से लिखे हुए, U है लास्ट से यहाँ पे लिखे हुए, S है यहाँ पे ये लिखे हुए, यहाँ पे E है यहाँ पे E लिखे हुए। यानी क्या किए हुए, कुछ भी नहीं किए हुए, क्या किए हुए कि सेम लेटर जो भी था, जैसे हाउस यहाँ पे था, ठीक है, हाउस लेटर जो भी स्टार्टिंग में था उसको जो वो लास्ट से लिखना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इसको जो पलट दिए हुए, बाकी बात कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्लॉक में भी वही सेम पैटर्न जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे C जो वो स्टार्टिंग में लास्ट में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद L है तो L यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है,
एल हो जाएंगे, उसके बाद ओ है तो ओ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सी है तो सी हो जाएंगे, उसके बाद के है तो लास्ट में के है तो के हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे। तो KCOLC यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिए हुए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक ही पास है कि दो अलग अलग स्थितियाँ चित्र में प्रदर्शित की गई है, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी। यहाँ पे हमको दो डाइस दिए हुए, यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होंगे, हमको उससे एक मान निकालने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर डाइस के प्रश्नों में कभी भी अगर दो डाइस दिया हो तो क्या करते हैं हम उन दोनों डाइस में सबसे पहले कॉमन देखते हैं कि दोनों डाइस में कॉमन क्या है। तो इन दोनों डाइस में क्या कॉमन है, बस दोनों डाइस में 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है। तो यहाँ पे पहले डाइस का और यहाँ पे दूसरे डाइस का हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 3 कॉमन है तो 3 हमने लिख दिए दोनों डाइस का, ठीक है। और जहाँ पे जो संख्या जहाँ पे कॉमन हो वहाँ से हम क्या करते हैं, क्लॉक वाइज घूमना स्टार्ट करते हैं, यानी घड़ी की दिशा में घूमना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम जो क्लॉक वाइज घूमेंगे, ठीक है, तो क्लॉक वाइज घूमेंगे, यानी कि 3 के बाद जाएंगे 6, तो 6 जो पहले डैश में लिख रहे हैं, 6 के बाद 4, 4 हम जो पहले डैश में लिख दिए। अब सेकंड डैश में क्या है, यहाँ पे जो वो क्लॉक वाइज यहाँ से घूमना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, 3 से क्या करते हैं, क्लॉक वाइज घूमना स्टार्ट करते हैं, यानी कि 3 के बाद 1 हो जाएंगे, ठीक है। 1 के बाद 5, यानी कि 5 लिख दिए। अब जो जिसके सामने आ रहा है वही उसके अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे, ठीक है। बशर्ते ये क्या होता है, कॉमन वाले का अपोजिट कॉमन वाले बिल्कुल भी नहीं होते। जैसे यहाँ पे 3 यहाँ कॉमन था तो 3 का अपोजिट 3 बिल्कुल भी नहीं होंगे। कॉमन वाले का अपोजिट वो होते हैं जो डाइस में नहीं दिख रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा था 5 के अपोजिट है, बोले 5 के सामने क्या है, बोले 5 के सामने आ रहा है 4, तो 4 जो वो 5 और 4 एक दूसरे के बिल्कुल भी अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। 4 देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि इस प्रश्न में चित्र का सही जल प्रतिबिंब चुने। यहाँ बोलो उसका जो वाटर इमेज क्या होंगे, हमको उसी आंसर करने के कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको हम जो अगर हम जल में देखते हैं, वाटर में अगर देखते हैं, तो ये जो आपको डायग्राम या आकृति जो वो किस प्रकार से जो वो दिखेंगे, इसे आंसर करने के लिए हमको कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ध्यान से। अगर इसको हम जल में देखते हैं तो क्या होंगे, ये जो आपको आकृति दिख रहा है इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। और ये इस प्रकार से दिखाई देगा, बाकी बात और कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपको ये जो दिख रहा है इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, ये जो वो बिल्कुल भी ये चेंज हो गए, इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से जो वो ये हो जाएंगे, ठीक है। ये जो आपको इधर से दिख जाएगा, ये जो आपको पेंट इस प्रकार से इधर पलट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो वो ये आपको दिख रहा है, ये जो पलट जाएंगे इधर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बात कुछ भी और चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे इसको ऑप्शन डी में क्या किया, इसको जो वो एज इट इज यहाँ पे जो कि तो यहाँ पे लिखे हुए जो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन सी को देखें, यहाँ पे सी में अगर देखें क्या देखें, यहाँ पे इसको जो वो दोनों एक साइड कर दिए, जो कि दोनों एक साइड बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ पे भी बी में भी वही किए हुए कि एक साइड किए हुए। अगर यहाँ पे आप ऑप्शन को भी काटते हैं तो बिल्कुल भी इजी तरीका से काट मतलब ऑप्शन जो वो कट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ नहीं होगा, ठीक है। और जो एजिटेज तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन ए में, जो कि यहाँ पे इसको जो वो चेंज किए हुए हैं, बल्कि यहाँ पे जो इसको अगर हम जल में देखेंगे तो ये क्या होंगे, ये जो आपको इधर से दिख रहा है ये मुँह जो इधर हो जाएंगे, ठीक है। और ये मुँह जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये साइड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बात कुछ भी और चेंजेस नहीं होंगे, यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे जो वो ए जो वो बिल्कुल भी सही है। तो ए जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले ए यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में दिए हुए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अब ध्यान से। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अगला प्रश्न कि यदि एक्स वाई की बहन है और जेड वाई की माँ है तो ए जेड का पिता है और बी ए की माँ है, तो एक्स का ए से क्या संबंध है। यह जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखें, यह क्या है ब्लड रिलेशन का प्रश्न। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक्स वाई की बहन है, वाई की बहन कौन है, बोले वाई की बहन जो वो एक्स है, एक्स बहन कौन है, तो एक्स बहन है वाई की, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि जेड वाई की माँ है, वाई की माँ कौन है, मतलब वाई की माँ जो वो जेड है, इसके ऊपर लिख देंगे इसकी माँ है, ठीक है यहाँ पे। अब क्या कह रहे हैं कि ए जेड का पिता है, ए कौन है, तो जेड का पिता है, तो जेड का पिता कौन है, मतलब जेड का पिता है ए है, ठीक है। ए पिता है किसका, तो जेड का, हम यहाँ पे लिख दिए। अब क्या कह रहे हैं कि और क्या है कि बी ए की माँ है, बी कौन है, तो ए की माँ है, ए की माँ कौन है, बोले ए की माँ जो वो बी है, बी कौन है, तो बी की जो वो ए की माँ है, तो यहाँ पे हमने ऊपर लिख दिए, ठीक है। जो भी करा था यहाँ पे हमने दर्शा दिए। अब प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न में कि एक्स का ए से क्या संबंध है, यानी कि एक्स और ए का रिश्ता जो वो
किस प्रकार से हम आंसर किसका करेंगे, हम जो आंसर पहले वाले करेंगे, यानी कि हमको एक्स के बारे में बताना है, ए के बारे में हमको नहीं बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कौन है, तो ए की बेटी कौन है, बोले ए की बेटी जो वो जेड है, ठीक है, जेड जो वो ए की बेटी है। और ये दोनों आपस में एक्स और वाई क्या है, तो एक्स और वाई आपस में भाई बहन भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमको वाई का जेंडर जो वो पता नहीं है कि मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। हम यहाँ पे अनुमान कर सकते हैं कि ये जो मेल होंगे तो बहन बहन, ठीक है, सॉरी मेल होंगे तो भाई बहन और फीमेल होंगे तो बहन बहन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये कौन है, बोले एक्स जो वो, ये दोनों अगर ये जो एक्स और वाई भाई बहन या फिर बहन बहन हो जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, वाई की माँ कौन है, बोले वाई की माँ जो वो, वाई की माँ जो वो जेड है, यानी कि एक्स की माँ भी जेड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एक्स की माँ कौन है, एक्स की माँ जो वो जेड है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, ए का जो कौन है, ए का बेटी जो वो जेड है, और जेड का बेटी कौन है, मतलब जेड का बेटी जो वो एक्स है, यानी कि बेटी की बेटी क्या संबंध है, तो बोले बेटी की बेटी का संबंध है, ठीक है, बेटी की बेटी, ठीक है। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि बेटी के बेटी का संबंध है यहाँ पे एक्स और ए का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेटी का बेटी, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी में दिए हुए बेटी का बेटी, ठीक है, क्योंकि ये जो वो ए का बेटी कौन है, जेड, और जेड का बेटी जो वो एक्स है, ठीक है। तो बेटी से सॉरी बेटी की बेटी का संबंध है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए आखिर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं कि यदि श्रृंखला में से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन से बाएं से लेफ्ट साइड से, यानी कि बाएं से यानी कि लेफ्ट साइड से सातवें स्थान पर कौन सा होगा, ठीक है, यही बोल रहे हैं। यहाँ प्रतीक का मतलब क्या है कि प्रतीक का मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज दिए हुए हैं, एंड दिए हुए हैं, स्टार दिए हुए हैं, यहाँ पे ये प्रतीक दिए हुए हैं, अगर इसको हटा देते हैं तो लेफ्ट साइड से सातवें स्थान पर कौन सा जो वो नंबर या फिर लेटर होंगे, हमको उसी का आंसर करने करें। तो जो भी यहाँ प्रतीक दिए हुए हैं इसको हटा देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे जो वो हटा दिए, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको हटा दिए। अब देखते हैं कि लेफ्ट साइड से जो वो सातवें स्थान पर कौन है, तो कौन है, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा, छठा, सातवां, सातवें पर कौन है, मतलब तीन है। तो तीन जो वो किस दिए हुए, मतलब तीन यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, नहीं ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। यहाँ पर लाइन का संबंध दिए हुए MHOD, गोट का संबंध दिए हुए HNBS, पेयर का संबंध किससे हो जाएगा, इसी का आंसर करने के हमको आ रहे हैं, ठीक है। यह जो क्या है कि नंबर लेटर एनोलॉजी का प्रश्न है, क्या है कि लेटर एनोलॉजी का प्रश्न। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ M से N लिखा हुआ है, क्या लिखे हुए हैं कि सॉरी L से M लिखा हुआ, प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए, क्या किए हुए, प्लस का 1 किए हुए। अगर यहाँ पे हम देखें तो I से लिखा हुआ H, माइनस का 1 किए हुए यहाँ पे देखते हैं N से लिखा हुआ O, प्लस का 1 किए हुए, और E से लिखा हुआ D, माइनस का 1 किए हुए, यानी कि प्लस का 1 माइनस का 1 यहाँ पे किए हुए। तो वही सेम पैटर्न जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्या हो जाएंगे, और यहाँ पे भी हम सेम पैटर्न को अप्लाई करते हैं, तो P में करते हैं प्लस का 1, P Q हो जाएंगे, ठीक है। ए में करते हैं माइनस का 1, जेड हो जाएंगे। आई में करते हैं प्लस का 1 करते हैं, हो जाएंगे जे, ठीक है। और क्या करते हैं कि आर में करते हैं प्लस का करते हैं, सॉरी माइनस का करते हैं 1, क्यू हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या हो जाएंगे, क्यू जेड जे क्यू, क्यू ऑप्शन यहाँ पे डी में दिए हुए हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझिए। तो देखिए आखिर इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि मान लीजिए वर्ष 2018 में 4 मार्च का दिन बुधवार, तो 2019 में 7 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कह रहे हैं कि 4 मार्च को क्या है, तो 4 मार्च 2018 को वेडनेसडे है, यानी कि बुधवार है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि 7 मार्च 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होंगे, हमको उसी का आंसर करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम ये पता कर लेते हैं पहले कि 4 मार्च क्या है, 4 मार्च 2019 को आखिर कौन सा दिन था, ठीक है, कौन सा दिन था, हम पहले ये पता कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो क्या आ जाएंगे कि यहाँ पे जो वो 18 से 19 हुआ, 18 से 19 यानी कि एक साल जो बढ़ रहे हैं। अगर लीप वर्ष हो तो प्लस का 2 करते हैं, अगर लीप वर्ष ना हो तो प्लस का 1 करते हैं, यानी कि यहाँ प्लस का 1 कर देंगे, यानी कि बोध में अगर प्लस का हम 1 करते हैं कितना देंगे, मतलब बोध में अगर हम एक दिन को जोड़ते हैं कितना देंगे, मतलब बृहस्पति हो जाएंगे, गुरुवार हो जाएंगे, यानी कि थर्सडे हो जाएंगे, क्या देंगे, गुरुवार यानी कि थर्सडे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यानी कि 4 तारीख को क्या है, तो 4 तारीख को गुरुवार है, तो 5 तारीख को क्या देंगे, मतलब 5 मार्च को
5 मार्च 2019 को क्या देंगे, शुक्रवार यानी फ्राइडे हो जाएंगे, क्या देंगे, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसी प्रकार से देखते हैं 6 मार्च को, 6 मार्च क्या जाएंगे, मतलब 6 मार्च को हो जाएंगे सैटरडे हो जाएंगे, क्या देंगे, सैटरडे यानी कि शनिवार। और उसके बाद 7 मार्च को क्या कहते हैं, 7 मार्च 2019 को क्या देंगे, संडे हो जाएंगे यानी कि रविवार हो जाएंगे। तो संडे जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, मतलब संडे यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि एक वृत्ताकार मेज के परितः चारों ओर 6 दोस्त बैठे हैं। मोहन, क्या है कि मोहन रोहित के सामने बैठा है, जो राम और मोहित के बीच में बैठा है। मोहित श्याम के सामने बैठा है, जो क्या बोल रहे हैं कि मोहन के पास कौन बैठा है, यही बोल रहे हैं। या जब वो क्या है कि यह सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्रम व्यवस्था का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्या बोल रहे हैं कि एक वृत्ताकार मेज, तो सबसे पहले हम एक वृत्ताकार मेज पार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एक सर्कल पार लिए, वृत्ताकार मेज पार लिए, इसमें क्या कि 6 दोस्त हैं, तो 6 दोस्तों को पहले डिनोट कर लीजिए, दर्शा दीजिए कि कहाँ कहाँ जो वो बैठे हुए। ठीक है, हमने यहाँ पे दर्शा दिए। आप जो भी पढ़ के यहाँ पे जिसको जहाँ बैठाने के लिए बोल रहे हैं बैठा दीजिए। अब क्या करें, यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या कह रहे हैं कि मोहन कि रोहित के सामने बैठा है। मोहन कौन है, तो रोहित के सामने बैठा है। अगर हम यहाँ पे मोहन को रखते हैं तो मोहन जो वो रोहित के सामने देंगे, क्या देंगे, रोहित के सामने, देखिए रोहित को हमने यहाँ पे बैठाना होगा, यानी कि मोहन को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो रोहित को यहाँ पे रखना होगा, क्या करना, रोहित को यहाँ पे हमको रखना होगा, रख दिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि जो राम और मोहित के, क्या है कि राम और मोहित के बीच में बैठा है, तो यहाँ बात किसके बारे में बोल रहे हैं, मोहन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, यानी कि कौन है, तो मोहन जो वो राम और मोहित के बीच में बैठा है, यानी कि राम को यहाँ पे रखते हैं, राम और मोहित के बीच में बैठा है, यानी कि मोहित को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, मोहित और राम के बीच में बैठा है मोहन। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि मोहित श्याम के सामने बैठा है, मोहित जो वो श्याम के सामने बैठा है, यानी कि यहाँ पे मोहित है तो मोहित के सामने कौन है, श्याम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमने श्याम को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं कि रोहन, क्या रौनक, सॉरी रोहन के सामने कौन बैठा है, क्या है कि रोहन के सामने कौन बैठा है, तो एक ही स्थान खाली है, बाकी बात कहीं और खाली नहीं है, जो कि यहाँ पे है, तो कौन है रोहन, यहाँ पे जो वो एक ही स्थान खाली है, तो यहाँ पे रोहन को उठाते हैं, तो रोहन के सामने कौन आ रहा है, बोले रोहन के सामने राम आ रहा है, क्या आ रहा है, रोहन के सामने राम आ रहा है। तो राम जो वो किस बंदे हुए, बोले राम जो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए ना, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत विकल्प का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वो 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 में 3 जो वो एक समान है, लेकिन एक जो वो इन तीनों से अलग है, तो इन तीनों से अलग कौन है उसी का आंसर करने के लिए हम कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 1296 लिखा हुआ है, 1296 लिखे हुए हैं, तो 12 से 96 कैसे बन सकते हैं, अगर हम 12 का हम करते हैं गुना में 8 कर देते हैं तो क्या कहते हैं 12 8 96 हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो 16 का क्या कर सकते हैं हम, 16 का गुना करते हैं 8 तो नहीं होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे करते हैं 13 करते हैं 8 गुना हो जाएंगे कितना, 104 हो जाएंगे। ठीक है, अगर 15 करते हैं हम 8 गुना तो हो जाएंगे 120 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ए सी डी में क्या हो रहे थे कि गुना में 8 करने बाद बिल्कुल भी मैच कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, मैच नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि ऑप्शन बी में मैच नहीं कर रहे हैं। अगर 16 का करते हैं 8 गुना तो बिल्कुल भी यहाँ पे 118 नहीं हो रहे हैं, यानी कि जो वो ऑप्शन बी इन तीनों से अलग है, तो इन तीनों से अलग जो वो ऑप्शन बी है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे हमको उसी मान निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, यह जब मेसिंग नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो बड़ी संख्या कहाँ पे, बोलो बड़ी संख्या इस लाइन की बड़ी संख्या यहाँ पे नीचे है। ठीक है, इस लाइन की बड़ी संख्या यहाँ पे नीचे है। ठीक है, और इस लाइन की बड़ी संख्या यहाँ पे नीचे है, यानी कि हम इसको जो वो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हम जो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले जो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, अगर इस प्रकार से सॉल्व ना हो तो हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि छोटी संख्या से कुछ ना कुछ करके जो बड़ी संख्या जो वो लाए हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या करें, 21 और 42 को ऐसा क्या करें जो 84 आ जाए। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा तो आपको पैटर्न बिल्कुल भी दिख जाएगा। क्या हो रहा है कि 21 का 2 गुना करते हैं हो जाएंगे 42। ठीक है, 21 का अगर हम 2 गुना करते हैं हो जाएंगे 42 है। अगर 42 का हम 2 गुना करते हैं हो जाएंगे 84। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें 9 का करते हैं 2 गुना 18, 18 का करते हैं 2 गुना कितना हो जाएंगे यहाँ पे
36, ठीक है। तो यही पैटर्न जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएंगे कि 18 का करते हैं 2 गुना, यानी कि 18 दूना 36 हो जाएंगे यहाँ पे। अगर 36 से करते हैं 2 गुना कितना हो जाएंगे 72 हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल भी सही है, यानी कि 36 यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 36 होंगे, ठीक है। तो 36 देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न अब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या जो वो कौन सा जो वो अक्षर समूह होंगे, हमको उसी का मान निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। अगर कभी भी लेटर सीरीज का प्रश्न आ जाए तो कुछ भी नहीं करना, आपको जो वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि किस प्रकार जो वो कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो वो यही दो पैटर्न होते हैं, कितना प्लस हो रहा है फिर कितना माइनस हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही दो पैटर्न है, लेकिन मैक्सिमम जो वो यही दो पैटर्न होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बोल रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही दो पैटर्न है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या दिए हुए ए से ई लिखा हुआ, तो ए आते हैं 1 पर, ई आते हैं 5 पर, प्लस का यहाँ पे 4 किए हुए। ए से लिखा हुआ आई, प्लस का 4 यहाँ पे किए हुए, क्योंकि ई आते हैं 5 पर, आई आते हैं 9 पर, प्लस का 4 किए हुए, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे प्लस का 4 किए हुए हैं, अगर यहाँ पे करते हैं आगे भी प्लस का 4 करते हैं, क्योंकि प्लस का 4 का पैटर्न चल रहा है तो प्लस का 4 कर देते हैं। तो एम आते हैं 13 पर, 13 4 17, यानी 17 पर आते हैं क्यू, तो क्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या देंगे, जेड से लिखा हुआ है कितना भी लिखे हुए हैं, तो जेड आते हैं 26 पर, भी आते हैं 22 पर, माइनस का यहाँ पे 4 किए हुए। अगर यहाँ पे देखें तो 22 से लिखा हुआ कितना 18 लिखा हुआ है, यानी माइनस का 4 किए हुए, यहाँ पे भी माइनस का 4 यहाँ पे भी किए हुए हैं। अगर यहाँ पे देखें माइनस का 4 यहाँ पे भी किए हुए हैं, आगे भी करते हैं माइनस का 4। अगर एन आते हैं 14 पर, अगर 14 में हम माइनस का 4 करते हैं हो जाएंगे 10, 10 पर आते हैं जे, तो जे को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, अब क्या आ जाएंगे क्या लिखे हुए हैं कि वाई से लिखा हुआ भी, तो वाई आते हैं 25 पर, और यू लिखा हुआ है, तो यू आते हैं कितने पर, बोले यू आते हैं 21 पर। तो 21 यानी कि माइनस का यहाँ पे 4 किए हुए, यानी माइनस का यहाँ पे 4 किए हुए, यहाँ पे माइनस का 4 किए हुए, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें माइनस का 4 यहाँ पे भी किए हुए। अगर यहाँ पे करते हैं माइनस का 4 कितना हो जाएंगे, अगर एम में करते हैं माइनस का 4, एम आते हैं 13 पर, अगर माइनस का 4 करते हैं हो जाएंगे 9, 9 पाते हैं कितने पर 9 आते हैं आई, क्या आते हैं 9 पर क्या आते हैं आई आते हैं, तो आई को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएंगे यहाँ पे ध्यान से देखें, बी से लिखा हुआ है एफ, प्लस का 4 किए हुए, ठीक है। बी एफ से लिखा हुआ है जे, प्लस का 4 किए हुए, ठीक है। जे से लिखा हुआ है एन, प्लस का 4 किए हुए। आगे भी करते हैं प्लस का 4, तो एन आता है 18 पर, 18 सॉरी एन आता है 14 पर, 14 4 18, 18 पर आते हैं आर, तो आर को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो क्या क्या भर दिया हमने, तो क्यू जे आई आर, क्यू जे आई आर ऑप्शन ए में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए ध्यान से। आखिर अगला प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है। नेपाल का संबंध है गाय से, तो भारत का संबंध किससे होगा, इसी का आंसर करने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो क्या आ जाएंगे कि नेपाल का संबंध है गाय से, तो किस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए उसी प्रकार से जिस भी प्रकार से दिए होंगे सेम पैटर्न को फॉलो करके हमें बताएंगे भारत का संबंध वो किससे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेपाल का संबंध है गाय से, तो क्या किस प्रकार दिए, तो नेपाल का जो वो राष्ट्रीय पशु क्या है, बोले नेपाल का जो वो राष्ट्रीय पशु क्या है, तो गाय है। उसी प्रकार से क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बोले भारत का राष्ट्रीय पशु जो वो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बोले भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो बाघ देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए ध्यान से। अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में देखिए, यह जो सिलोडिज्म का प्रश्न है यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्या कह रहे हैं कि सभी बिस्कुट बाजरा है, जितने भी बिस्कुट है वो क्या है, बाजरा है। देखिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम पढ़ते हैं किसका, बिस्कुट का पढ़ते हैं, बी लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं, जितने बिस्कुट है वो क्या है, तो बाजरा, यानी कि सभी बिस्कुट बाजरा है, यानी कि बाजरा वाले डायग्राम के अंदर इस प्रकार से देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये पढ़ दिए बाजरा वाले, ठीक है। बाजरा को यहाँ पे बी ए लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सभी बाजरा अनाज है, जितने भी बाजरा है वो अनाज है, यानी कि अनाज वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे कौन, तो बाजरा वाले डायग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया अनाज को यहाँ पे ए लिख दिए। अब जो भी कथन में हमने यहाँ पे कर रहे थे, हमने यहाँ पे आकृति में से बता दिए। अब निष्कर्ष को देखते हैं कि निष्कर्ष को पढ़ते क्या करें निष्कर्ष, और इसी के अकॉर्डिंग जो हम आंसर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कह रहे हैं कि सभी बिस्कुट अनाज है, क्या जितने भी बिस्कुट हैं वो अनाज है, तो देख लेते हैं। ये बिस्कुट वाला डायग्राम है, ठीक है, और ये सबका ये बिस्कुट वाला डायग्राम है, और बिस्कुट वाला डायग्राम
पूरा पूरा वो क्या आ रहे हैं, अनाज वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल भी सही कह रहे हैं कि सभी बिस्कुट अनाज है, यानी कि यहाँ पे जो वो क्या है, पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहे हैं कि सभी अनाज बाजरा है। क्या जितने भी अनाज है वो बाजरा है? तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये आपको अनाज वाला डायग्राम है, ठीक है, और ये जो वो बाजरा वाला डायग्राम है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सभी अनाज बाजरा है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वो बाजरा वाले डायग्राम जो वो अनाज वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, ना कि अनाज वाले डायग्राम जो बाजरा वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो बिल्कुल भी उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पे अगर उल्टा बोलता है कि सभी बाजरा अनाज है तो बिल्कुल भी सही है, क्योंकि अनाज वाले डायग्राम के अंदर जो वो बाजरा वाले डायग्राम आ रहे हैं। ठीक है, ना कि बाजरा वाले डायग्राम के अंदर अनाज वाले डायग्राम आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो अगर उल्टा बोल रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी गलत बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वो क्या करेंगे, सभी अनाज बाजरा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सभी बाजरा अनाज है। तो यहाँ पे जो वो दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी सही नहीं है, तो केवल एक निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी सही हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप इसको जो ये 5 यहाँ वर्ड दिए हुए, ठीक है, इन सबको सीक्वेंस सजाना होगा। ये जो इसको यहाँ पे क्रम में सजाना होगा कि पहले जो वो कौन सा जो वो लेटर होंगे। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सजाना होगा, पहले कौन सा वर्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, समय क्या है कि एस कॉमन है तो समय से एस हटा दीजिए। ठीक है, समय से एस हटा दीजिए। उसके बाद क्या है, सी भी समय सब में है तो सब में से सी को हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद कॉमन नहीं है क्योंकि अलग अलग सबके लेटर जो यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे जो वो ई है, ठीक है, यहाँ पे जो वो क्या है तो ई है, फिर ए है, फिर आई है, तो यहाँ पे जो बिल्कुल भी नहीं इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ई है और यहाँ पे आई है और यहाँ पे ए है, तो इन समय से पहले क्या आते हैं, बोले पहले जो अल्फाबेट में ए आते हैं, यानी कि पहले जो ए वाले को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले ए वाले को, तो ए जो वो 3 और 5 में, यानी कि 3 और 5 को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या देंगे यहाँ पे देखें ध्यान से, तो क्या देंगे, तो पहले ए यहाँ पे लिखे हुए हैं तो ए दोनों में है, तो दोनों में से ए हटा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद एन है, उसके बाद टी है, तो एन पहले आते हैं, टी बाद में आते हैं, एन के बाद जो वो टी आते हैं, यानी कि 3 नंबर पहले, उसके बाद क्या देंगे, उसके बाद 5 नंबर। क्या इतना से आंसर मैच कर रहे हैं, बोले 35 से आंसर मैच कर रहे हैं, बोले 35 से आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, 2 ऑप्शन काट रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें ध्यान से तो क्या देंगे, उसके बाद क्या देंगे कि उसके बाद यहाँ पे ई लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, आई लिखे हुए हैं, उसके बाद एच लिखा हुआ है, तो उसके बाद क्या आते हैं, पहले ई आते हैं, उसके बाद आई और एच जो वो बाद में आते हैं, यानी कि क्या देंगे, 1 नंबर देंगे पहले। ठीक है, 1 नंबर देंगे पहले, क्या इतना से आंसर मैच कर रहे हैं, बोले इतना से आंसर जो ऑप्शन ए मैच करें, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि किसी कूट भाषा में राहुल को 60 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मोहन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि राहुल को अगर कोड दिए हुए, कितना बोल रहे हैं, राहुल का कोड अगर दिए हुए हैं RAHUL, राहुल कोड दिए हुए 60 दिए हुए, तो किस प्रकार से दिए हुए, इसको अगर अंकों का योग करते हैं कितना देंगे, आर आते हैं 18 पर। ठीक है, कितने बार आते हैं, आर आते हैं 18 पर। ठीक है, ए आते हैं 1 पर, एच आते हैं 8 पर, यू आते हैं 21 पर, एल आते हैं 12 पर। अगर यहाँ पे हम देखें तो कितना देंगे, तो 12 और 21 33, 33 और 8 41, 41 और 1 42, 42 18 60, यानी कि इसके अंकों का योग यहाँ पे बिल्कुल भी इसका कोड बिल्कुल भी बना दिए हुए हैं। ठीक है, तो यही हम जो यहाँ पे पैटर्न अप्लाई करते हैं, सेम पैटर्न को अप्लाई करते हैं। एम कितने पर आते हैं, बोले एम आते हैं 13 पर। ठीक है, उसके आते हैं ओ आते हैं 15 पर। ठीक है, उसके बाद एच आते हैं 8 पर, ये आते हैं 1 पर, एन आते हैं 14 पर। तो 14 1 15, 15 8 23, 23 और 15 38, 38 और 13 कितना देंगे, 38 13 51 हो जाएगा। ठीक है, 38 13 51, तो 51 जो किस में देगा, बोले 51 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि यदि प्लस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है जोड़, तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो एक इक्वेशन यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी चिन्ह जिसको बदलने के लिए बोल रहे हैं बदल दीजिए। ठीक है, उसका जो वो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या देंगे 9 999। ठीक है, उसमें माइनस का अर्थ क्या है, बोले माइनस का अर्थ है प्लस, तो प्लस कर दिए। ठीक है, उसके बाद 3। ठीक है, उसमें प्लस का अर्थ क्या है, बोले प्लस का अर्थ है गुना, तो गुना कर दिए। ठीक है, गुना का अर्थ क्या है, बोले गुना का अर्थ जो भाग है, तो भाग हमने कर दिया। ठीक है, उसको भाग का अर्थ क्या है, बोले भाग का जो माइनस है, यानी माइनस हमने कर दिया। ठीक है, अब जो भी कर रहे थे यहाँ पे हमने इसको चिन्ह जो बिल्कुल भी
बदल दिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, अब देखते हैं इसको जो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसको काट देंगे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, जो पहले भाग में हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 बार से काट देंगे, ठीक है। उसको क्या देंगे कि 53 ठीक है। उसको क्या देंगे यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 4। अगर यहाँ पे हम घटाते हैं 6 में से अगर 4 जगह बचेगा 2, अगर 2 को इधर जोड़ते हैं हो जाएंगे 1000, कितना देंगे बोले 1001 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1001 जो यहाँ पे किसमें दिए हुए बोले 1001 जो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में उसका चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए, कार, पार्क और उपग्रह। इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है, जो भी संबंध है यहाँ पे आकृति मदद से बताने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यह जो वेन आरेख का प्रश्न है, वेन डायग्राम का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, 3 शब्दों का यहाँ पे दिए हुए, तीनों शब्दों का डायग्राम पारना है हमको, ठीक है। तो तीनों का पारना है, तीनों में से किसी का एक पायलट पार लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार का पार लिए, ठीक है। यहाँ पे जो कार का हम डायग्राम पार लिए, ठीक है। यहाँ पे देखें ध्यान से। अब क्या आ जाएंगे कि यहाँ पे हम ये चेक करें कि कार का संबंध जो पार्क से किस प्रकार से है, ठीक है। अब फिर चेक करेंगे कार का संबंध जो उपग्रह से किस प्रकार से है, और लास्ट में चेक करेंगे कि पार्क और उपग्रह के बीच में, यानी कि इन दोनों शब्दों के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है। जो भी संबंध होगा, जिस भी प्रकार से संबंध होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे डायग्राम जो बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से हम ये चेक करते हैं कि कार और पार्क के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है। बोले कार और पार्क के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो वो अलग अलग होते हैं, कार जो वो अलग होते हैं और पार्क जो वो अलग होते हैं, यानी कि इन दोनों शब्दों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पे हम जो एक अलग से डायग्राम पारते हैं, किसका, पार्क का पार देते हैं, ठीक है। पार्क को यहाँ पे पी लेते हैं, हम पार्क का पार दिए। इन दोनों में शब्दों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। अब हम ये चेक करते हैं कि कार और उपग्रह के बीच में आपस में कुछ संबंध है। बोले कार और उपग्रह के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन ये कार अलग होते हैं, उपग्रह जो वो अलग होते हैं, यानी कि इन दोनों शब्दों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। और हम ये चेक कर लेंगे, क्या करते हैं यहाँ पे जो एक अलग सा डायग्राम पार लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी चेक कर लेंगे, क्या करते हैं हम ये जरूर चेक करेंगे लास्ट में कि पार्क और उपग्रह के बीच में आपस में कुछ संबंध है। बोले पार्क और उपग्रह के बीच में भी आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि एक पार्क अलग होते हैं और उपग्रह जो वो अलग होते हैं। इन दोनों शब्दों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि तीनों का डायग्राम जो वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न देखिए ध्यान से कि दी गए आकृति में कितने त्रिभुज है। इसमें फाइंड करने के इसमें कितने ट्रेंगल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए काउंट करते हैं, पहले छोटा छोटा काउंट कर लिए कितने ट्रेंगल है। तो यहाँ पे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल कितना है 12 है, ठीक है। और बड़ा वाले कितने हैं देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखें कितना हो जाएंगे, यहाँ पे देखें ध्यान से। तो एक ये बड़का वाला हो जाएगा, यहाँ पे एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज, यहाँ पे 2 त्रिभुज, ठीक है। उसको कितना हो जाएंगे, 2 त्रिभुज यहाँ पे हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिए। उसको कितना त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ पे है, 3 त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक त्रिभुज है, 4 त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और लिख दिए, ठीक है। उसको कितना लेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कितना, सबसे बड़ा का 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बड़का वाले और सबसे बड़ा का ये 2, यानी कि 1 2 यानी कि 2, यानी कितना है 12 और 6 18, यानी कि टोटल कितना त्रिभुज है, टोटल जो वो 18 त्रिभुज, यानी कि इस आकृति में टोटल जो वो 18 ट्रेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन यहाँ पे डी में दिए हो ना, कितना 18 दिए हुए, तो 18 जो वो ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो और अब इसका उत्तर जरूर किया कीजिए कि आपने जो 20 प्रश्न में से खुद से कितना प्रश्न सॉल्व किए, आपने जो 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न खुद से सॉल्व किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।